अस्सलाम के नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान लाहौर 24 न्यूज़ से इस वक्त सूबाई असम्बली के बाहर मेन पे मौजूद हैं, जहाँ पे 22 तारीख का मार्का होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, 22 तारीख के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं पार्लियामेंट सूबाई असम्बली के मेंबर पार्लियामेंट सूबाई असम्बली से कि वो क्या कहते हैं 22 तारीख को कौन बनेगा पंजाब का सीएम। सियासी मार्का नहीं है सर, सीधी सीधी बात है। नंबर गेम जिसके पास है और वो पब्लिक को भी पता है, हर किसी को पता है, अदारों को भी पता है, जिसके पास नंबर पूरे हैं और अवाम ने उनको मैंडेट दिया, उन्होंने हुकूमत बनाना। अगर उस मैंडेट को किसी ने चुराने की कोशिश करनी है और जो पिछली दफ़ा चुराया उसका नतीजा देख लिया कि पब्लिक के अंदर एग्रेशन कैसा था और पब्लिक ने क्या किया। कैसी मिसाल मिलती है, जनरल इलेक्शन के अंदर उतना टर्न आउट नहीं होता जितना आपका ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हो गया। ये टर्न आउट 80% हो सकता था अगर वोटर लिस्टें ठीक होती, अगर प्रॉपर वोट बने होते तो ये टर्न आउट आज 80% होता। पब्लिक गुस्सा निकालती है अपनी, आपके मुल्क के अंदर ख़राब हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर ख़राबी पैदा की है लोगों ने, आपके मुल्क का पूरी दुनिया के अंदर जो एक चेहरा था उसे मसख किया है इन लोगों ने। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिसका जो मैंडेट है उसको दिया जाए, वो अपने मैंडेट के मुताबिक गवर्नमेंट। बतौर मेंबर सूबाई असम्बली आप किस हद तक मुतमईन है 22 तारीख के? मैं बिल्कुल मुतमीन हूँ, हाँ ओके, कोई इशू नहीं, हमारे नंबर पूरे हैं। अगर इसके बावजूद जो ज़मीर फरोश खुद हैं वो ज़मीर फरोशी लेकर दूसरे का ज़मीर को ख़रीदने के लिए बाहर निकले, वो एक अलग बात है। ये तो पूरी दुनिया में है। mesela अमेरिका के सामने हम ज़मीर फरोश हैं, अमेरिका के सामने हम ज़मीर, क्योंकि हमारे जो मौजूदा, मैं तो उनको हुक्मरान नहीं मानता, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती है कि वो बकारी आज़म जो है और उसकी पूरी टीम जो है, जरदारी है, फजलू है, वो क्या है, ज़मीर फरोश है। अमेरिका ने उनका ज़मीर ख़रीदा, आगे ड्यूटी लगाई है पाकिस्तानियों को मज़ीद ज़मीर ख़रीदो, बस ख़त्म होगी बात। से अक्सरियत से हैं और अब तो ये कोई एक तरफ़ा बात है इसमें। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की धमकियाँ हैं कि आईबी के फ़ोन्स भी आ रहे हैं लोगों को और धमकाया जा रहा है, किसी को लालच दी जा रही है, तो अब आवाम ने और तमाम लोगों ने लोटों का हाल देख लिया कि जो बिकते हैं, जो ज़मीर फरोश होते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। आज ना वो उनको कबूल करने को तैयार है, ना आवाम कबूल करने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी इस्तकामत के साथ अपने लीडर के साथ खड़े हैं, अपने लीडर के बयानिए के साथ खड़े हैं और 22 को इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की फ़तह होगी, इमरान खान के बयानिए की फ़तह होगी और परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब बनेंगे। देखिए, इन लोगों से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। जो सानिया मॉडल टाउन करवा सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं, जो प्रेग्नेंट औरतों के मुंह पे गोलियां मरवा सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं, इनसे कुछ बईद नहीं है। लेकिन इन्होंने देख लिया, इनको बड़ा जोम था कि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी है, एक तरफ स्टैब्लिशमेंट है, एक तरफ सब है, इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। तो हम जीते, क्योंकि अल्लाह के बाद अल्लाह की रहमत और आवाम की ताकत, इसके सामने कुछ नहीं ठहरता। तो अब ये भूल जाएं, आपका जो ये कैमरा है, आपका जो ये माइक है, ये दुनिया की आंखें और कान और है, आज ये सब दिखा देता है हकीकत, कुछ छुप नहीं सकता। अगर ये कुछ इस तरह करेंगे तो मीडिया पूरी दुनिया में इनको दिखाएगा और इनको पहले लानते पड़ रही हैं, उनकी तादाद बड़ी होगी। और हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला परवेज़ इलाही हमारा चीफ मिनिस्टर है अगला, बफज़ल खुदा ये तय है। ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें, अपने जहाज़ लाएं, लोगों को पैसे ऑफ़र करें। अभी तो वो वक्त है कि अरब अरब रुपया ऑफ़र कर रहे हैं और हमारे एमपीएज़ नहीं हिल रहे हैं। तो ख़ान को इससे बड़ी फ़ौज कैसी चाहिए? ऐसे जंगजू जो मिल गए हैं ख़ान को, ये तो किस्मत वालों को मिलते हैं। मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ सहाफ़त दौर इक़्तिदार में कैसे? देखें, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। हमसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी जो हम लोगों से पहले हुई हैं, एक। नंबर 2, जहाँ तक मिसाक़ जमहूरियत की बात है तो जमहूरी लोगों से बात करें ना, इन यजीद की औलादों से हम कैसे बात करें? यजीद की औलाद से हमसे बात नहीं हो सकती। ओके जी, नून लीग का जो एक टेम्परामेंट और एक मेंटालिटी है ना, उस हद तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दे आर डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। तो कोशिश वो पूरी करेंगे,
بٹ کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, وہ اتنے انوالو ہو گئے اب یہ چیف منسٹر کی الیکشن میں, اور اس کا جو ایک اسٹریس لیول ہے وہ اتنا انہوں نے بڑھا دیا ہے کہ نہیں ہوگا تو یہ انہی کو بیک فائر کرے گا. آپ نے کیا پلان آف ایکشن کیا؟ پلان آف ایکشن جی بڑا سادہ سا ہے الحمدللہ. بائی الیکشنز کے اندر جس طرح عوام نکلی ہے, اب کوئی غنڈہ گردی اور کوئی اس طرح کا کوئی ٹیکٹکس جس طرح کہ یہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, آئی تھنک دے ول آل جسٹ بیک فائر آن دیم. سو آئی تھنک کہ ہماری حکمت عملی بڑی سادی سی ہے کہ ہم جوش و خروش سے الیکشن کریں گے اور جیتیں گے, اور انشاءاللہ حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اب آگے پنجاب کو ہم نے کیسے چلانا ہے کہ اگلے 10 سال پنجاب کے لوگ صرف پی ٹی آئی کا نام لیں گے. جب اللہ میاں ساتھ ہو تو حکومتی مشینری نے کیا کرنا ہے؟ حکومتی مشینری نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا. الیکشن کمیشن, پولیس والے, انتظامیہ, ساری آپ کی بیٹھی ہوئی مرغیوں کی اور انڈوں کی حکومت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا. پری پول ریگنگ, پولنگ ڈے کے اوپر جس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, زوتو کوپ کیا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی, لیکن اللہ برحق ہے اور جیت ہوئی عوام, پاکستان کی عوام کی جو جوک در جوک نکلے, جن کو غصہ ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, عوام نے اپنا غصہ دکھایا اور عوام نے اپنا ووٹ دکھایا. تو انشاءاللہ حق سچ کی جیت ہوگی اس ملک میں. اس ملک کا جو محنت کش ہے اس کی آواز سنی گئی, اور انشاءاللہ آگے بھی محنت کش کی آواز اوپر جائے گی. 22 تاریخ کو نمبر آف گیمز کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میرا خیال ہے جہاں تک 22 تاریخ کا تعلق ہے وہ تو واضح طور پہ میجورٹی جو ہے اس وقت تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی ہے, اور انشاءاللہ چیف منسٹر کا الیکشن ہم جیتیں گے. اچھا میڈم ایک منٹ, لوٹا کریسی کے خاتمے کے حوالے سے کیا آپ کہیں؟ انشاءاللہ تحریک انصاف لوٹوکریسی کو ختم کر کے ہی رہے گی. جی ناظرین, یہ تھی میڈم یاسمین راشد صاحبہ, سابقہ وزیر صحت, جن کا کہنا تھا کہ 22 تاریخ کے بعد لوٹا کریسی کا مکمل پنجاب سے خاتمہ کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو لاہور 24 نیوز سے اجازت. اللہ حافظ.